अगर तुम भी पूरी रात नींद छोड़कर पढ़ते हो, अगर तुम्हारी आंखों में नींद नहीं बल्कि सपनों की आग जलती है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर फिर भी हर बार भूल जाते हो जो पढ़ते हो, तो रुक जाओ, मायूस मत हो, क्योंकि शायद गलती तुम्हारी मेहनत में नहीं, गलती है उस रास्ते में जिस पर तुम दौड़ रहे हो। तुम वो हो जो थक कर भी हार नहीं मानते। तुम वो हो जो हर रात खुद से वादा करते हो, कल और अच्छा करूंगा। लेकिन जब बार बार भूलने लगो तो मन में सवाल उठता है, क्या मैं कभी याद रख पाऊंगा? क्या मुझसे कुछ बड़ा हो भी पाएगा? तो सुनो दोस्त, अब वक्त है स्मार्ट बनकर आगे बढ़ने का। अब वक्त है मेहनत को सही दिशा देने का। मैं तुम्हें देने वाला हूं 3 ऐसे पावरफुल टिप्स जो अगर तुमने ईमानदारी से अपनाए तो पढ़ा हुआ 90% तक याद रहेगा और भूलने की आदत ऑलमोस्ट खत्म। इन टिप्स ने हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ बदली है और आज ये मौका तुम्हारे पास है। अगर वाकई में तुम्हें पढ़ाई करनी है, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और उन सबको जवाब देना है जो कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तो बस एक बात याद रखो, मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांगता, सिर्फ 10 मिनट। हाँ, सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लो। सोचो, ये 10 मिनट मैं तुम्हारे सबसे कीमती वक्त से मांग रहा हूं, क्योंकि बदले में मैं तुम्हें देने वाला हूं वो माइंडसेट, वो आग जो तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदल देगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टडी लेस स्टडी। कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो, काम का पढ़ो। एक बहुत ही महान सोच दी थी विल्फ्रेडो पैरेटो ने। उन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो हर जगह फिट बैठता है, 80-20 रूल। उनका कहना था कि हमारे 20% एफर्ट ही 80% रिजल्ट लाते हैं। यानी जरूरी नहीं कि सब कुछ करो, बस सही चीजों पर ध्यान दो। उदाहरण के लिए, दुनिया की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास है। 80% ट्रैफिक 20% रोड पर ही होता है। यहां तक कि दुनिया की 80% शराब सिर्फ 20% लोग ही पी जाते हैं। 80% खाना भी सिर्फ 20% जमीन से आता है और 80% बारिश भी 20% बादलों से ही होती है। इतना ही नहीं, दुनिया की 80% खोजें भी सिर्फ 20% साइंटिस्ट ने की है। और ये रूल हमारे YouTube चैनल पर भी लागू होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे चैनल का 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया। कहीं आप भी उन्हीं में से तो नहीं? अब जरा गौर करिए, जो भी रिजल्ट हमें जिंदगी में मिलते हैं उनमें से 80% सिर्फ हमारे 20% एक्शन से आते हैं। यही बात पढ़ाई और एग्जाम में भी लागू होती है। आपका जो सिलेबस है उसमें से सिर्फ 20% टॉपिक ही आपको 80% मार्क्स दिला सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीजें ढूंढिए, उन्हें अच्छे से समझिए और बस उन्हें पूरा फोकस देकर पढ़िए। ये 20% टॉपिक पूरे सिलेबस के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन असर में बहुत भारी है। तो जो कम है उसे गहराई से पढ़ो, यही है असली समझदारी। मैंने भी पहले यही गलती की थी, जरूरत से ज्यादा पढ़ने की। नतीजा ये होता था कि जो जरूरी चीजें होती वही याद नहीं रहती थी। अब एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो यही समय है इस 80-20 रूल को अपनाने का। अब बात करते हैं अगली स्ट्रेटेजी की, स्टडी इन द मॉर्निंग। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने खुद अपनी पढ़ाई का बड़ा हिस्सा सुबह के वक्त किया है। सोचिए, एक स्टूडेंट सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ाई करता है और दूसरा दिन में 4 घंटे। आपको क्या लगता है, ज्यादा रिजल्ट किससे आएगा? सुबह पढ़ने के 2 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला, उस समय माइंड एकदम फ्रेश होता है, कंसंट्रेशन टॉप लेवल पर होता है। और दूसरा, सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। एक शांति होती है जो पढ़ाई को और गहरा बना देती है। अगर आप सुबह 3 घंटे भी अच्छे से पढ़ते हो तो दिन भर सिर्फ आधा या 1 घंटा भी पढ़ना काफी है। लोग भले ही 8 से 10 घंटे पढ़ाई का दावा करें, लेकिन सच तो यह है कि 2 से 3 घंटे की गहरी पढ़ाई ही सबसे असरदार होती है। बाकी सब बस दिखावा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं, सुबह उठकर पढ़ाई की आदत बहुत फायदेमंद होती है। सूरज उगने से पहले का वो वक्त, जैसे बारिश के बाद का साफ आसमान, दिमाग भी वैसा ही एकदम क्लियर होता है। ना थकान, ना शोर, सिर्फ आप और आपकी किताबें। ये बात हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में भी कही गई है। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे उत्तम होता है। जो चीजें उस वक्त सीखी जाती हैं वो दिमाग में छप जाती हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट।
सुबह की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है। अब चलते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। आपको ये बात पहले से पता होगी, लेकिन फिर भी हम सब इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना। कुछ लोग होते हैं जो बिना ब्रेक के पढ़ते चले जाते हैं। कुछ इतने ब्रेक ले लेते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा रेस्ट हो जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी लाइफ ही ब्रेक में निकल जाती है। अब कितना ब्रेक लेना चाहिए ये मैं नहीं बताने वाला, ये आप खुद डिसाइड करो। आपको खुद पता है कि कब थकान लग रही है, कब दिमाग भर चुका है। जैसे पढ़ाई जरूरी है, वैसे ही रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन रात को सोते भी हैं ताकि अगले दिन फिर से वही एनर्जी आ जाए। ऐसा मत करना कि एक बार पढ़ने में मन लग गया तो रुकना ही भूल गए। शुरुआत में तो ठीक लगता है, लेकिन बाद में दिमाग ऐसा थक जाता है कि दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं करता। इसीलिए जब आपका मन लगने लगे तब थोड़ी देर बाद ब्रेक जरूर लो, ताकि उस मन लगाने वाली फीलिंग को लॉन्ग टर्म तक बना सको। और हाँ, एक बढ़िया तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या करना है, 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो। ऐसे 4 सेशन करो और फिर 15 मिनट का लंबा ब्रेक ले लो। इस तरीके से आप बिना बोर हुए लंबे टाइम तक पढ़ सकते हो। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कोई भी काम हो, पोमोडोरो सबके लिए काम करता है। इसके लिए कई सारी ऐप्स प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी। जो भी पसंद आए डाउनलोड कर लो और शुरू हो जाओ। अब चलो एक बार तीनों पॉइंट्स को रिव्यू कर लेते हैं और समझते हैं कि इस पूरी वीडियो से हमने क्या सीखा। हमारा मेन टॉपिक था पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद कैसे रखें। तो अब बात करते हैं हमारे आज के 3 पॉइंट्स के सोल्यूशन की। सबसे पहला था स्टडी लेस बट स्टडी स्मार्ट। इसमें हमने 20/20 रूल के बारे में जाना। मतलब आपकी मेहनत का सिर्फ 20% हिस्सा ही आपको 80% रिजल्ट देता है। तो क्यों ना उसी जरूरी 20% पर ध्यान दें जो हमें असल में आगे बढ़ा सकता है। दूसरा पॉइंट था सुबह की पढ़ाई सबसे असरदार होती है। सुबह का टाइम दिमाग के लिए सबसे फ्रेश और शांत होता है। उस वक्त जो भी पढ़ते हो वो सीधे दिमाग में बैठ जाता है। और तीसरा था ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे सोना जरूरी होता है, वैसे ही रेस्ट भी जरूरी है। हमने पोमोडोरो टेक्निक भी सीखी। 25 मिनट फोकस करो, 5 मिनट रेस्ट लो और हर घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक। अब दोस्तों, अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं होता। जो पास है उसका सही इस्तेमाल करो, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो हालात से लड़ते हैं, रोते नहीं। अभी भी वक्त है। अगर अभी से भी मेहनत शुरू कर दो तो यकीन मानो बहुतों से आगे निकल सकते हो। बस एक चीज याद रखना, मेहनत इतनी चुपचाप करो कि कामयाबी खुद शोर मचा दे। अब आखिर में एक छोटी सी बात, आप में से 80% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। भाई देखो, YouTube फ्री है, वीडियो भी फ्री है और सब्सक्राइब करने का भी कोई चार्ज नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है? आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आपका सपोर्ट ही मुझे और भी अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो बस एक सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट में लिखो शुरुआत आज से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।